दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म और डेफिनेशंस पढ़ी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर की। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो स्लाइड्स आपको दिखा दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, राइट्स हो गए डोबेनर के, लिमिटेशंस हो गई, न्यूलैंड्स लॉ हो गया ऑक्टेव, उसकी लिमिटेशंस हो गई, और मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी देख लिया हमने। ठीक है दोस्तों, इसके लिमिटेशंस, फीचर्स, कुछ हमने टर्म्स और डेफिनेशंस जो देख ली, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जरूरी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 1913 में डिस्कवर किया कह सकते हैं हम, या उसको बनाया हेनरी मोसले ने। उन्होंने एक लॉ दिया था सिंपल। देखिए, मोसले शोड प्रूव्ड दैट एटॉमिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट की टाइप की डेफिनेशन है, वो बता देता है उसके बारे में कि एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, या क्या चीज है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक अगर किसी एलिमेंट का हमें मिलता है तो उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। देखिए, अब 1913 में हेनरी मोसले ने तो बताया कि जो एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट के बारे में पूरे जैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नील्स बोहर ने उन्हीं के बेस पर क्या कर दिया, एक टेबल भी बना दी और एटॉमिक नंबर को यूज किया और एक टेबल क्रिएट कर दी दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने एक लॉ भी दिया था। तो एक लॉ क्या दिया था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are the periodic function of their atomic number। मतलब कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों, वो एक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन उनके एटॉमिक नंबर का, यानी परमाणु क्रमांक का। ठीक है, देखिए बेसिक कंसेप्ट जो थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वो क्या क्या है। जो मोस्ट ऑफ द हमारे एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि ये इस ग्रुप में से एलिमेंट है, इस पीरियड में से एलिमेंट है। तो एटॉमिक नंबर से हमें ये बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ग्रुप टुगेदर। तो मैंने अभी बताई कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ये हम पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे, मैं इस बात को बताऊंगा आपको। तो एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो तो फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो सबकी लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, एक एक इलेक्ट्रॉन है। 3, 11 और 19 इनके नंबर हो गए एटॉमिक नंबर। तो पहले 2 और 1, फिर 2, 8 और 1, 2, 8, 8 और 1, सबकी वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी दोस्तों।
ये देखिए पीरियोडिक टेबल, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में दोस्तों जो आपको ये लेफ्ट में दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये सारी मेटल्स हैं, ये सारी मेटल्स है दोस्तों। जो ये ब्लू कलर में है ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। और जो ये आपको येलो कलर दिख रहा है ये मेटलॉइड्स हैं। मेटल मैंने धातु, नॉन मेटल अधातु, और मेटलॉइड्स मैंने उपधातु। दोस्तों मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स में भी काउंट कर लेते हैं, मेटलॉइड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टेबल को याद करने का तरीका भी आपको सिखाएंगे आगे आगे। इसको याद भी कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको 20 से 30 एलिमेंट्स तो पता ही होने चाहिए, उनको याद करने का एक सिंपल तरीका भी आपको बता देंगे। जैसे कि एक सिंपल सी ट्रिक है, हेलो हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो इससे आपके 10 एलिमेंट कवर हो जाते हैं। देखो, हेलो से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, लिसन से लिथियम, बी बेरिलियम, बी बोरोन, सी कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन, न्यूज, ठीक है। तो फ्राइडे नाइट की जो न्यूज थी दोस्तों, यानी कि एक सिंपल सी एक लाइन याद करनी और सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे। हेलो हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो नाइट पे आ गया हमारा नियोन। इसी तरह से अदर्स की भी, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम, उसमें बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ ले रहे हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अभी एक चीज और देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं ये भी बता देते हैं आपको। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, इसके अंदर जो बने हैं 7 पीरियड है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और 18 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ, एट्थ, ऐसे करके ये वाला 13, 14, 15, 16, 17, 18। दोस्तों 18 तो ग्रुप हो गए और 7 पीरियड हो गए दोस्तों। 18 ग्रुप और 7 पीरियड। ग्रुप का कैसे पता लगता है? जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम बात करें जितनी लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे हम बता देंगे कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, पता लग जाता है एलिमेंट का ऑटोमेटिक। दूसरा दोस्तों 7 पीरियड्स हैं, तो पीरियड्स के बेस पे ये भी हमें पता लग जाता है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट पीरियड है, 2 ही एलिमेंट्स है फर्स्ट में, ये सबसे शॉर्टेस्ट कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट, वेरी शॉर्टेस्ट जो पीरियड है ये। सेकंड जो पीरियड की बात करें, ये शॉर्ट पीरियड है। फिर थर्ड भी शॉर्ट पीरियड है दोस्तों, 8 ही एलिमेंट। देखो ये रहा 2, और इधर देख लो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही एलिमेंट है। तो नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट में भी 8 एलिमेंट्स है, तो उसे नेक्स्ट वाले लार्जर ग्रुप आ देते हैं दोस्तों। तो देखिए इन सभी की प्रॉपर्टी कुछ एलिमेंट्स यहाँ बीच में होते हैं, तो उनको हमने अलग कर रखा है। ये क्यों अलग किए हुए दोस्तों? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनको अलग कर दिया। इनकी प्रॉपर्टीज इनसे थोड़ी, इनसे बिल्कुल अलग मानिए आप, इनसे अलग होती है, तो इनको अलग रख दिया दोस्तों। तो ये अलग प्लेस कर रखे हैं। और जो ये एलिमेंट्स हैं लेफ्ट वाले, ये एस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम जब बड़ी क्लासों में जाएं तो बताया जाता है कि एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये बीच वाला डी ब्लॉक है, तो ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं आगे इनको, इनकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार से डिफाइन है वो देखते हैं आगे। जैसा कि जो बताया मैंने आपको वो आगे, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक दोस्तों एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। कोई रूल बन गया लेकिन उसको जो वॉयलेट करेगा, मतलब उसके विरुद्ध जाएगा, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। देखिए कैसे, 18वां ग्रुप, जो लास्ट वाला ग्रुप देखा था आपने, 18वां ग्रुप, तो 18वें ग्रुप में क्या है? एलिमेंट्स हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 2 ही है, तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो मैक्सिमम 2 ही फिल करता है। बट स्टिल हीलियम इज अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड इन 8th ग्रुप, 18th ग्रुप आएगा दोस्तों, 18th ग्रुप में हीलियम प्लेस की हुई है, एज इट आल्सो हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दैट ग्रुप। देखो हीलियम क्या करती है, डुप्लेट पूरा करती है दोस्तों, अपना डुप्लेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उसके। और अगर हम बात करें नियोन, नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ठीक है। तो इसकी हम देखें तो पहली के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 ही हैं। और नियोन की बात करें तो के सेल फिर एल सेल, तो दोस्तों एल सेल में 8 होने चाहिए, 8 पूरे नियोन में। इसी तरह से हीलियम, नियोन, आर्गन, तो अलग अलग जो गैसेज हैं ये सारी प्लेस की हुई है हमने 18th ग्रुप में। इसमें प्लेस की हुई है 18th ग्रुप में, और ये एलिमेंट ऐसे होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी आर वेरी सिमिलर टू अदर एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। किसकी बात कर रहे हैं हम, हीलियम की। हीलियम की प्रॉपर्टी है ना जो 18th ग्रुप से मिलती जुलती है, बिल्कुल सिमिलर है, तो उसको उन्हीं के साथ में रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, देखिए। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो ये मैंने आपको लो भी बताया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे दोस्तों। हॉरिजॉन्टल रोज ऑन द पीरियोडिक चार्ट आर कॉल्ड पीरियड, जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं, लाइक दिस, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 7 पीरियड्स है हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल रोज है वो क्या है, पीरियड कहलाती हैं। देयर आर 7 रोज इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में 7 रोज हैं, तो इन 7 को यानी कि हम कहेंगे 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ईच रो इज कॉल्ड अ पीरियड, द पीरियड्स हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। द फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। दोस्तों 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 ही एलिमेंट है, तो 2 ही एलिमेंट होने के कारण उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला गया। सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड को बोला गया दोस्तों शॉर्ट पीरियड, क्योंकि 8 एलिमेंट कंटेन 8 एलिमेंट ईच। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर लॉन्ग पीरियड, जो चौथा और पांचवा पीरियड है दोस्तों, जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उनमें 18 एलिमेंट है। सिक्स पीरियड इज वेरी लॉन्ग, जो छठा पीरियड है दोस्तों उसमें 32 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड आ चुके हैं। आगे आगे अगर हम देखें तो इनके बारे में, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, जो वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों, मैंने अभी पीछे बताया था आपको, स्लाइड दिखाई दी पीछे, उसमें क्या था कि 18 ग्रुप दिखाए थे ऊपर से नीचे की तरफ 18 नंबर, तो 18 ग्रुप से दोस्तों। ग्रुप फर्स्ट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, तो बिल्कुल लेफ्ट में ग्रुप फर्स्ट है। पोजीशन कंटेन एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 18 ऑन एक्सट्रीम राइट साइड पोजीशन कंटेन नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस मैंने अभी बताया था, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं इनको, नोबल गैसेस भी बोलते हैं दोस्तों हम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेनॉन। इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स बोल देते हैं इनको, यानी कि ये उपधातु कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं, उपधातु, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम नॉन मेटल्स, तो कुछ प्रॉपर्टी इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल की है, इसलिए इनको सेमी मेटल या मेटलॉइड्स बोलते हैं दोस्तों। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देख के भी समझे तो ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जैसे ये मैंने बताया था आपको कि 7 पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, और ये 18 ग्रुप मैंने दिखाए थे पहले आपको, ये ऊपर से नीचे की तरफ 2 ऐसे करके, ये 18 ग्रुप है दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप, और ये वाला फर्स्ट और ये वाला 18th ग्रुप है, ठीक है। तो वो सारा, और शॉर्टेस्ट पीरियड की बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम वाला, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये 8 ही एलिमेंट है, ये शॉर्ट पीरियड है। सेकंड और थर्ड जो पीरियड हो गए वो क्या है, शॉर्ट है। फर्स्ट जो पीरियड है वो शॉर्टेस्ट में आएगा क्योंकि 2 ही एलिमेंट आए हैं। फिर फोर्थ और फिफ्थ 18 एलिमेंट हो गए दोस्तों इनमें,
सिक्स्थ में 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज को कवर करते हुए चलें। कुछ ट्रेंड्स है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनके बारे में डिस्कस, और आपको पीरियोडिक टेबल को याद करने के तरीके भी बताए जाएंगे, कैसे इनको हम याद कर सकते हैं। बड़ा ही आसान कुछ ट्रिक्स हैं सिंपल सी, तो उससे आपको याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।